अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। अदलिया में तकसीम के हवाले से एक बार फिर खबरें आना शुरू हो गई हैं और चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ एक पूरी कंपेन सी शुरू हो रही है। ग़ालिबन इसलिए कि लोगों को ये ख़दशा लग रहा है, हमारे ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों को, मुक़तदर हलकों को ये ख़दशा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बंदियाल साहब अहम केसेस का फ़ैसला करेंगे। पहले एक खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की है बाज़ यूट्यूबर जर्नलिस्टों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जज साहबान की, जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर होते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं 10 साल 15 सालों से, तो उनके जजों के साथ थोड़ा सा एक ताल्लुक बन जाता है। खैर सगाली के तौर पे इनकी मुलाकात या चाय पे कभी बुला लेते हैं और ये इनफॉर्मल रहता है सारा। उसका मकसद बाज़ औक़ात ये होता है कि चलो चीज़ों में कोई मिस रिपोर्टिंग ना हो या इस तरह को। ये होती रहती हैं, चलती रही हैं। साकिब निसार साहब, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में बहुत ज़्यादा मुलाकातें, वो तो बहुत एक्टिव थे। उसके बाद भी ये चलता रहा हमेशा, हर दूसरे गुलजार साहब से भी, और अभी जस्टिस चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब की, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन मुलाकातों को एक रुख दिया गया कि जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं जस्टिस कादी फायज़ी साहब और सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, और ये बातें की हैं, और ये कहा गया कि आने वाले दिनों में वो सख्त फैसले करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे कि जो पहली बात तो ये है, ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है ये नामुनासिब हैं। जजेस के फ़ैसलों के बारे में आप कुछ अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। बाद ऐसे केसेस हैं जिनके भी समाअत होनी है। जब समाअत का मतलब है उसमें उन जजेस के आर्गूमेंट्स, जब वकला के मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दलाइल लाने हैं, चीज़ें हैं, जब तक केस पूरा सुन ना ले जज, वो फैसला कैसे करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि केस की समाअत आदि या कुछ या पौन समाअत हुई, कुछ दलाइल जज ने अगर कोई माइंड बनाया भी है, तो जब अभी समाअत चल रही होती है कि और वकील ऐसे आर्गूमेंट देता है, ऐसी प्रेसिडेंट्स पेश करता है, दलाइल ऐसा मुकदमा बनाता है कि वो जज साहब अपना माइंड जो है उनका उस तरफ चला जाता है, उनसे कन्विंस हो जाते हैं। तो वो ये बातें मेरा ख्याल है ही नामुनासिब हैं। और ख़ास तौर पे अभी मैं कल परसों में देख रहा था, एक मारूफ कोर्ट रिपोर्टर और वीलागर हैं, उन्होंने वीलॉग किया और उसमें उन्होंने एक बहुत ही एक मतलब मैं तो उसे बड़ा अजीब कहूँगा, तकसीम की जजेस में कि सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब इक्वल, दो धड़ों में और इक्वल हो गए हैं। पहले एक उन्होंने धड़े का नाम उसे बंदियाल पसंद जज कहा और दूसरे का आइन पसंद जज कहा। मेरे ख्याल में तो ये सीधी सादी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर ये बात है, गलत बात है कि आप 8 जजेस को कह रहे हैं कि वो आइन पसंद हैं और बाकी 8 जज जो हैं आइन पसंद नहीं, वो बंदियाल पसंद हैं। मतलब ये मेरा ख्याल है ये बहुत ही नामुनासिब बात है। और उन्होंने असल में हुआ ये है कि जजेस में जूरिस्प्रूडेंस पे इख्तलाफ होता है। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स होती हैं जजेस के, उनका एंगल होता है। बाद जज साहबान का अपनी जूरिस्प्रूडेंस होती है, जिसे मसूल कानून कहते हैं। वो मतलब अभी इस वक्त जो इसमें तकसीम है वो बुनियादी तौर पे फ़िक्री नौइयत की है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान का ये ख्याल है कि सो मोटो नहीं लेना चाहिए, या सो मोटो किसी बहुत बड़े मामले में लिया जाए, और लिया जाए तो उसके लिए मसलन जैसे अतर मंडेला का ये ख्याल है कि अगर सो मोटो हो तो फिर फुल कोर्ट बुलाई जाए, यानी इतना बड़ा मामला हो कि उसके लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए ताकि आज खुद उसकी नौइयत गैर मामूली हो जाए। और बाद जज साहबान का, जैसा जस्टिस मंसूर अली शाह का, जमाल बंदुखेल का, याया अफरीदी का भी, और इन लोगों का मौक़िफ़ है कि ये 184(3) के तहत जो है जब चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज बुलाते हैं तो एक बंदे को हक़ नहीं होना चाहिए। जस्टिस कादी फायज़ी साहब और सरदार तारिक मसूद भी ये कह रहे हैं। बाद जज साहबान का ख्याल है कि जब हाई कोर्ट में केस अगर चल रहा है, अगर वो स्लो चल रहा है, तब भी हाई कोर्ट्स को उसको डिसाइड करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खामखा नहीं फंसना चाहिए। इस तरह बाद जज और इन जज साहबान में से ही बाज़ का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल इश्यूज़ में खामखा नहीं उलझना चाहिए, और पॉलिटिशियंस अपना बर्डन उठा के सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ है इनका। अच्छा, अब जस्टिस फायज़ी साहब और सरदार तारिक मसूद साहब का तो ये ख्याल है कि जब चूँकि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, कानून बन गया है, तो अब ये एक तरह का आइन का हिस्सा है। तो अब इसलिए इसको इस पे जो स्टे दिया हुआ, रोका हुआ है इसको 8 रुकनी बेंच ने, तो वो नामुनासिब है, गलत है। और इसलिए वो 184(3) के तहत केसेस की समाअत कर ही नहीं रहे, शामिल ही नहीं हो रहे उसमें, सुन नहीं रहे काजी। अभी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, इसमें भी इन 2 जज साहबान ये उठे थे, दोनों यहाँ उन्होंने माजरत की थी। तो इसी वजह से की थी माजरत, क्या उन्होंने कहा था कि हम इसको गैर ऐनी समझते हैं, जब तक वो या तो वो कोर्ट एक्ट जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दे,
या उस एक्ट को चलने दे, इम्प्लीमेंट होने दे। और उस एक्ट के मुताबिक 184(3) का जो केस है उस पर 3 रुकनी कमेटी बनेगी, 3 सीनियर मोस्ट जजेस की, और उस पर अपील का हक हो, और अपील के लिए उससे बड़ा बेंच होगा, लार्जर बेंच होगा। तो ये एक जूरिस्प्रूडेंस की, जबकि अताब बंदियाल साहब और बाद दूसरे जस्टिस जैसे इजाजुल एहसन या मुनीब अख्तर साहब जो और जजेस का, बाद जजेस का, उनके ख्याल में मफाद आमा का मामला हो और जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मुतासर हो रही हो तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए उसमें, और 184(3) के तहत सो मोटो भी लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब 184(3) के तहत अगर पटिशन्स आती हैं तब उसको लेना चाहिए और चलना चाहिए। और जिस तरह सूबाई असम्बलियों के का फैसला हुआ, इस मामले का हुआ, वहाँ पे भी इन जज साहबान का ख्याल था कि हाई कोर्ट्स में मामला ज़्यादा स्लो हो रहा है और इतना बड़ा अहम इशू है। मसलन लाहौर हाई कोर्ट में इसकी लंबा हो गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इसको 3 हफ्ते बाद की पेशी दे दी थी, हालांकि सूबाई असम्बलियों का मामला इतना अहम था कि उस पर फौरी डिसीजन होना चाहिए था क्विकली, ताकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो, जो कि नहीं हो सका। हम सबके सामने है, उसको तो कई महीने गुजर चुके हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का इशू है, उसको ये कहना कि ये जैसा अताब बंदियाल का कोई धड़ा है या ये बंदियाल पसंद जज हैं, ये मेरे ख्याल गलत है। सुप्रीम कोर्ट में एक नारवा तकसीम, जूरिस्प्रूडेंस की तकसीम होती है जजेस के मुख्तलिफ, और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया भर में है। मसलन अमेरिका जैसे मुल्क में फेडरल कोर्ट के, जिनकी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, वो सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ फेडरल कोर्ट कहलाती है, वो उसके जो जजेस हैं उसकी उनमें बाकायदा वाज़ेह तकसीम होती है। यानी कुछ जजेस वहाँ पे कंजर्वेटिव जज हैं, वो जो रिपब्लिकन पार्टी ने लगाए होते हैं, और कुछ लिबरल जज हैं डेमोक्रेट पार्टी ने लगाए हुए हैं, और उन जजेस का पहले से ही पता होता है कि इन जजेस का लिबरल व्यू है गे मैरिजेस के वे, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। इस तरह जो कंजर्वेटिव जज हैं उनका ही अपना एक खास व्यू होता है। तो वो बात माइंड सेट भी जजों का, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि जजेस का माइंड सेट बहुत ही क्लियर हो। यहाँ ज़्यादा पोलिटिकल इशू में किसी में एहतिकाद में ऐसा हुआ है। मसलन मिसाल के तौर पर जब इमरान खान का भी हाई कोर्ट से उनको जब नैब वालों ने, बल्कि रेंजर्स ने उठाया उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया, जमानत दी, उसमें अभी फैसला भी उसका आया है। उसमें चीफ जस्टिस अताब बंदियाल के साथ जस्टिस अतर मनीला थे, और जस्टिस अतर मनीला को, यानी हमारे जो यूट्यूबर दोस्त, तो वो तो काजी फैजी साहब ग्रुप में डालते हैं, और अतर मनीला साहब के कमेंट्स ज़्यादा सख्त थे, बहुत क्रिटिकल थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रह चुके थे, और उनको बड़ी ज़ाती तौर पर बड़ी तौहीन फील हुई कि कोर्ट की बहुत ज़्यादा एक इंसल्ट हुई है कि कोर्ट के अयाते से उठा के ले गए हैं, जबकि वो एक केस के सिलसिले में मुल्ज़म आए हुए हैं, पेश हो रहे हैं कोर्ट के। तो अतर मनीला ने भी, और इसे यानी उस केस में जस्टिस अतर मनीला का और जस्टिस अताब बंदियाल साहब का एक ही नुक्ता नज़र था। इस तरह कई केसेस में ये चीज़ डिफरेंट होती है। मसलन अब जिनको बंदियाल पसंद जज कहा जा रहा है उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, वो बड़े अच्छे फैसले करते हैं, बड़े मारूफ कॉम्पिटेंट जजेस। आयशा मलिक हैं, आयशा मलिक भी बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं और बड़े फैसले मशहूर हैं इनके। जस्टिस मुनीब अख्तर खुद भी एक माहिर जज हैं, और बहरहाल उनसे इख्तलाफ हो लेकिन उनकी अथॉरिटी मशहूर हैं। अच्छा, इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक और बाद दूसरे जजेस के बारे में कहा गया कि जूनियर जजेस हैं और उनको अप्लाई किया गया। मेरे ख्याल ये भी गलत है बात। ये ठीक है कि ये जस्टिस आयशा मलिक या और बाद जज साहबान ऐसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है उनकी कि वो सीनियरिटी पे नंबर 1 नहीं थे, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर थे, लेकिन उनकी कोई ना कोई वजह, इम्तियाजी वजह थी किसी के फैसले में। जैसे मसलन जैसे आयशा मलिक साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट में जितने फैसले किए हैं, शायद आप पहले 8-10 जजेस ने भी उतने फैसले ना किए, अकेली उन जज साहबा ने बेशुमार फैसले किए, और उनके प्रेसिडेंट बड़े मशहूर फैसले हैं, कई किताबें बनी उन पर, किताबें कंपाइल की जाती, कई किताबें बनती हैं उनके फैसलों पे। तो वो एक अच्छा, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम जुडिशल के अंदर जब ये जुडिशल कमीशन में जजेस की एलिवेशन का मामला जेर बहस आया, भाई अब तो बीच में अताब बंदियाल साहब ने वो एक ट्रांसक्रिप्ट भी जारी किया था, उसमें जो बहस हुई उसमें जजेस पे और बाद जैसे आयशा मलिक से सीनियर जजेस पे भी बात हुई, तो वो उसमें ये बात जेर बहस हुई कि इनके पास इन्होंने फैसले कितने किए हैं और किसने अपीलें ज़्यादा सुनी है, या किसके मतलब ये फैसला लिखने की महारत, जजमेंट की महारत, और उनकी जो एक उनका इल्म भी, और वो कानूनी पेचीदा कानूनी मसाइल से सुलझाने की सलाहियत और महारत, वो सब चीज़ें बहुत डिटरमिन करती हैं चीज़ों पे। अगर सिर्फ सीनियर मोस्ट किया जाए तो शायद उससे वो बात ना बने, और वो जो अलजहाद केस वाला है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के चीफ जस्टिस बनने के वाले से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पे वो उस तरह नहीं हुआ। और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी, यानी ऐसे नहीं है कि भाई जो ना हो, मसलन अगर मिसाल देने लगूँ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की जजेस के बारे में मेरा ख्याल है इस तरह का तासुर नहीं देना चाहिए, और हमें इन चीज़ों को इन डेप्थ जाके देखना चाहिए। अब आप देखिएगा जस्टिस कादी फाइज से जब चीफ जस्टिस होंगे
तब भी ये जो जजेस जो उनको बंदियाल पसंद और आइन पसंद जज करें, इनमें से कईयों के फैसले मुमकिन है जस्टिस काजी फाइज़ के फैसलों से जो उनसे मुख्तलिफ हों। तो जजेस अपने एक जूरिस्प्रूडेंस के वाज़ेह फैसले करते हैं। कई दफ़ा होता है किसी खास नुक्ते पे वो इकट्ठे हो जाते हैं बाज़ पे, लेकिन वो बाज़ पे नहीं भी होते। तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है और इस तरह कंपेन नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो फैसले हैं वो फैसले आने चाहिए, फैसलों को उनके मेरिट पे देखना चाहिए, क्या उसमें दलाइल हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उसमें वजन है या नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि इन फैसलों से इमरान खान को फ़ायदा पहुंच रहा है या हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। भाई इमरान को फ़ायदा पहुंचाने वाला हर फैसला गलत नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ये कौमी असम्बली बहाल ना होती, जिस कौमी असम्बली से PDM वाले मज़े कर रहे हैं। तो इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है इन चीज़ों को हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स को ख़ास तौर पे जब वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उनको इन डेप्थ जाके चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में जाके देखना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अगले व्लॉग में, फिर और नए अपडेट्स के साथ नए इशू पे बात करेंगे।